तो तुम्हारा फर्नीचर आ ही गया। उम्मीद है तुम्हें मजा आएगा। बहुत हैरत है, हुल्की नहीं मिल रहा और हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वो आ जाएगा हक्की भाई, वो आ जाएगा। मुझे अपने मरूम दादा का ख्याल आया। अगर मैं मर गया तो वो मुझे 2 दिन में भूल जाएंगे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि वो सोचना शुरू करेंगे कि बैंगन से मस्का बनाएं या कार्नियाक। खैर, बहुत अजीम इंसान थे वो, शेफ रमजान, है ना गुरजान? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वो जरूर ऐसे ही होंगे। वो थे। वो आ जाएंगे हकी भाई, इतनी जल्दी नाउम्मीद ना हो। सच कहूं तो खुद से यही कह रहा हूं कि नाउम्मीद ना हूं, लेकिन मैं उतना ही नाउम्मीद हूं जितना कोई भी हो सकता है। मेरे भाई को अब तक आ जाना चाहिए था। प्लीज बैठिए, अपना नाश्ता जारी रखिए, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि कोई भी नहीं खा रहा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने ये खाने के लिए तैयार किया लेकिन हमारी भूख उड़ गई। परेशानी की बात नहीं, वो अकेला उस मुल्क से निकला है, वहां से निकलने के इंतजामात मुकम्मल थे, उसका देर से पहुंचना मामूल की बात है। लेकिन मैं एक टीम में यही जज्बा चाहता हूं। मुझे आप लोगों का यूं एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक देखना पसंद है। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। वो तस्वीरें तैयार हैं उज़ाय? गुरजान जी वो तैयार है, बस उन तस्वीरों को वाज़े करना रह गया है जिनमें सरदार मौजूद है, और वो भी हो जाएगा। बस नाश्ता कर लूं, फिर मुकम्मल कर रहा हूं। ये वही तस्वीरें हैं ना जिनमें दहशतगर्द नाजी है? हाँ। तो क्या आप उन्हें प्रेस में दे रहे हैं? ये मामला हसास है, लेकिन पहले मुझे अंडर सेक्रेटरी से बात करनी होगी, वो वक्त का तयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो तस्वीरें मुझे फौरन चाहिए होंगी। चलो ठीक है, मैं अभी तैयार कर लेता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। प्लीज कर दीजिए। हाँ। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हुल्की के फोन से कोई सिग्नल या उसकी कोई इत्तला मौसूल हो तो मुझे खबर कर दीजिएगा। जी ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट। चलें आप लोग नाश्ता करें।